देश की राजधानी दिल्ली, साल 2020 और वो दंगे जिनका जख्म आज भी ताजा है। इस मामले के दो बड़े नाम शर्जील इमाम और उमर खालिद बीते लगभग 5 सालों से सलाखों के पीछे हैं। उनकी जमानत याचिकाएं कई बार निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक में खारिज हो चुकी है और आज एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट से दोनों को एक बड़ा झटका लगा। अदालत ने न सिर्फ उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किया बल्कि कुछ ऐसी सख्त टिप्पणियां की हैं जो उस पूरे केस की दिशा और गंभीरता को साफ करती है। तो आखिर अदालत ने जमानत देने से इनकार क्यों किया? हाईकोर्ट ने साफ कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार देता है। यह एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में एक साजिश के तहत हिंसा फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा, अगर किसी को बिना रोक टोक के प्रदर्शन करने की छूट दी जाए और संवैधानिक ढांचे को ही नुकसान पहुंचा सकता है, प्रदर्शन की आड़ में किसी भी तरह की हिंसा अस्वीकार्य है। अब सवाल उठता है कि इस साजिश में शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका क्या थी? जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इन दोनों की भूमिकाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत के मुताबिक जैसे ही नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पास हुआ, इन दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पंपलेट बांटे और खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में चक्का जाम करने और विरोध करने की अपीलें की। अभियोजन पक्ष का आरोप है, जिसे अदालत ने अपनी टिप्पणी में जगह दी, कि इन दोनों ने CAA NRC को मुस्लिम विरोधी बताकर लोगों को भड़काया। हाईकोर्ट ने माना कि पहली नजर में शर्जील और उमर के बयान भड़काऊ और उत्तेजक लगते हैं और एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। बचाव पक्ष की तरफ से एक तर्क यह भी था कि जब दंगे हुए तब शर्जील और उमर मौके पर मौजूद नहीं थे। इस पर कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दंगों से कुछ हफ्ते पहले मौके पर मौजूद न होने का मतलब ये नहीं है कि दंगे में उनकी भूमिका कम हो जाती है। अदालत के मुताबिक ये लोग उन प्रमुख लोगों में शामिल हैं जिन्होंने दंगे की साजिश रची और घटनाओं की पूरी रूपरेखा तैयार की। जमानत का एक और बड़ा आधार बनाया गया था ट्रायल में हो रही देरी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ किया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई स्वाभाविक तौर पर धीमी ही चलती है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया ट्रायल दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं होता। हाईकोर्ट ने साफ किया कि लंबे समय से जेल में बंद होने और ट्रायल में देरी को आधार बनाकर हर मामले में जमानत नहीं दी जा सकती। और अंत में हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को बताते हुए जो कहा वो गौर करने लायक है। अदालत ने कहा, यह मामला एक पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश थी, एक ऐसी साजिश जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बन सकती थी। साफ है, हाईकोर्ट इस मामले को सिर्फ एक प्रदर्शन या दंगे के तौर पर नहीं, बल्कि देश की बुनियाद को हिलाने की एक सोची समझी साजिश के तौर पर देख रहा है। और शायद यही वजह है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को अभी लंबा इंतजार जेल में ही करना होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।